तो दोस्तों सेनको गोल्ड ने अपने क्वार्टर टू के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर टू के नंबर्स के अंदर डाटा मिलियंस में। मैं आपको क्रोस में बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 1826 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 1500 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 1536 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर कुछ ज़्यादा बड़ी तेज़ी नहीं है, 2% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है। क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे एक बड़ी गिरावट आपको देखने को मिले, लेकिन बेसिकली हमें उससे फ़र्क भी नहीं पड़ता है क्योंकि ज्वेलरी सेगमेंट में कंपनी का बिजनेस है। तो ऐसे में इनके बिजनेस को साल दर साल ही जज किया जाता है। तो साल दर साल देखें तो कंपनी के रेवेन्यू के अंदर 2% के आसपास की तेज़ी आपको देखने को मिल रही है, जो कि मुझे लगता है थोड़ा सा निगेटिव आपको देखने को मिला है क्योंकि सेनको गोल्ड उसी सेगमेंट में बिजनेस करती है जिस सेगमेंट में कल्याण ज्वेलर्स के बिजनेस होते हैं, जिसमें पीसी ज्वेलर्स के होते हैं, जिसमें टाइटन के होते हैं और जिसमें शांति गोल्ड, इन सारी कंपनियों के होते हैं। तो उन सारी कंपनी के रेवेन्यू अगर आप देखने के लिए जाएंगे तो हर एक कंपनी के रेवेन्यू 30 से 50%, 70% तक आपको बढ़ते हुए देखने को मिले। लेकिन यहाँ पे देखें तो मात्र 2% का रेवेन्यू जंप आपको देखने को मिला है। मेरे हिसाब से सबसे लोएस्ट रेवेन्यू जंप अगर किसी कंपनी का दिया गया है तो वो आप कह सकते हैं सेनको गोल्ड की तरफ से आपको देखने को मिला इस क्वार्टर में। तो मेरे हिसाब से रेवेन्यू तो आप कह सकते हैं थोड़े कमज़ोर आपको देखने को मिला है। खर्चे की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में 1704 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 1499 करोड़। अभी देखें तो कंपनी खर्चे 1494 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला है। तो खर्चे देखें तो खर्चे ठीक है, कंट्रोल में आपको देखने को मिला है। उसके पीछे का रीज़न आप कहेंगे कंपनी के इन्वेंट्री को, क्योंकि इन्वेंट्री के नाम पे इस क्वार्टर में 688 करोड़ का कंपनी को फायदा हुआ है, जबकि पिछले साल देखें तो 293 करोड़ के आसपास था। तो इन्वेंट्री देखें तो कंपनी का साल दर साल डबल से भी ज़्यादा देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से कंपनी के खर्चे जो हैं कंट्रोल में देखने को मिल रहे हैं। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी 104 करोड़ के प्रॉफिट में थी, पिछले साल 12 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 48 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर 4 गुना की तेज़ी आपको देखने को मिली। कंपनी का प्रॉफिट 4 गुना बढ़ता हुआ देखने को मिला। क्वार्टरली बेस पे जाते हैं 50% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिली। तो क्वार्टरली बेस पे गिर रहा है, लेकिन साल दर साल देखें 4 गुना होता हुआ देखने को मिला है। लेकिन बेसिकली ये 4 गुना भी मुझे लगता है कुछ ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं इससे, क्योंकि बेसिकली क्या है बहुत लो मार्जिन पे कंपनी काम करी है। मतलब 1550 करोड़ के आसपास का कंपनी रेवेन्यू जनरेट करी है और उसमें कंपनी का मार्जिन मतलब प्रॉफिट बन रहा है 50 करोड़ के आसपास। तो आप समझ रहे हैं बहुत ही लो मार्जिन पे कंपनी काम करी है। इस 1550 करोड़ में से कंपनी अगर 20 करोड़ भी बचा ले तो कंपनी का प्रॉफिट 4 गुना हो जाता है। उस हिसाब से कंपनी का बिजनेस चल रहा है। तो मतलब ऐसे में मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा कुछ फर्क पड़ेगा ये 4 गुना होने से भी, क्योंकि रेवेन्यू आपका सबसे इंपॉर्टेंट है। रेवेन्यू देखें तो इस क्वार्टर में सबसे कम रेवेन्यू ग्रोथ आपको इस सेक्टर का सेनको गोल्ड की तरफ से देखने को मिला है। ईपीएस की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 6 रुपये 39 पैसे, पिछले साल देखते हैं 78 पैसे, अभी देखें तो 2 रुपये 98 पैसे आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो मुझे कुछ खास नंबर आपको देखने को नहीं मिले। अगर इस नंबर की वजह से अगर शेयर के अंदर गैप अप होता है तो वो गैप अप सस्टेन नहीं करेगा, ये तो कंफर्म है, क्योंकि नंबर कुछ खास आपको देखने को नहीं मिले। प्रॉफिट के अंदर तेजी आपको देखने को, बड़ी तेजी देखने को मिले, लेकिन बेसिकली लो मार्जिन वाली कंपनी है तो ऐसे में आपको बड़ा तेजी देखने को मिला है। रेवेन्यू मुझे लगता है रेवेन्यू ने इस क्वार्टर में निराश किया है, क्योंकि रेवेन्यू बहुत कम आपको बढ़ते हुए देखने को मिला है। बाकी देखते हैं मार्केट इस पर कैसे रिएक्ट करता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।